करने में उतना आदी नहीं हूँ, फिर भी मुझे पार्टी ने निर्देश दिए थे इसलिए मैं आ गए। आप सबको नमस्कार। ज़्यादा बात करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे छोटी छोटी दो चीज़ मुद्दे हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कल सदन की कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है। अगले विंटर सेशन में फिर सदन शुरू होगी। सदन में हम लोग बाहर से आते हैं, दूर दराज इलाके से हम लोग आते हैं सदन में शिरकत करने के लिए, आम लोगों की बात रखने के लिए, आम लोगों को मुद्दा को उठाना और सरकार से जवाब मांगना, ये सारे हमारे जिम्मेदारी होती है। इसी के चलते हम सदन में आते हैं। इसलिए अब सब जानते होंगे कि शुरू के दिन से देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये गुहार लगाते आए थे कि मणिपुर की आज की जो हालात, ये हालात बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखें। ज़्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ दो टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि सदन शुरू होते ही उन्होंने कम से कम मणिपुर के बारे में दो चार बात रखे और हम सदन शुरू कर दे। बस मतलब इसमें साफ है कि हम सदन चलाने के लिए ही सदन में आए और सही ढंग और सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दरखास्त भी की है। लेकिन हमारे बात को जब टालते गए तो हमें भी अपना देश की प्रधानमंत्री को संसद में आने के लिए उपाय भी ढूंढते रहे और ढूंढते अंतिम औजार जो हमारे संसदीय व्यवस्था में होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए। क्योंकि कम से कम प्रधानमंत्री जी सदन में आके बात तो रखे। तो बस यही आपने देखे हैं, रूल 198 के तहत ये होते हैं हमारे ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। और हमारे पार्लियामेंट की ये परंपरा होते हैं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा खत्म नहीं होते तब तक बाकी जो बिल वगैरह है उसको पारित नहीं किया जा सकता। मैंने उदाहरण के तहत आपको बताना चाहते हैं कि 1978 ऑपोजिशन लीडर थे स्टीफन साहब, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई शायद 10 या 11 मई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। उसी दिन, मतलब जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, उसी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी। इसका नतीजा क्या निकला? बाकी सदन सही ढंग से सुचारू रूप से चले। मुझे लगता था कि हमारे पार्टी को, सारे विपक्ष को, हम सबको एहसास तो थी कि देश की प्रधानमंत्री चांद से लेकर चीता तक हर चीज में बात रखते हैं, तो भला मणिपुर क्यों? कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं, विपक्ष की मांग को सम्मान देते हैं, वो भी हमारे लिए और देश के लिए, मणिपुर के लिए कुछ बात रखेंगे। ये तो हुआ ही नहीं
लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे कि हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म ना हो। लेकिन आज की सरकार ने सारे परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज जो भी थे, सबको अमान्य करते हुए, धजिया उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते रहे। लगभग मान लीजिए 20 विधायक सदन में पेश तो हुई और बिल पास हो गए 20 बिल पेश हुई, पारित हो गए 22। और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो भी पारित हो गए। मतलब क्या हुआ कि विपक्ष ने कोई ऐसा विधेयक पे अपना बात रखने की मौका नहीं मिल पाए। तो हम किधर जाए? परंपरा इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाएं और नहीं तो बहुमत की बाहुबली पे मानते हुए सर झुका दे। क्या करें? तो इसमें सारे जो इंडिया अलायंस उन्होंने यह फैसला किया था कि दिल्ली बिल के मुद्दे के अलावा बाकी सारे बिल ना पारित हो और हमारा मांग जारी रहे कि मणिपुर की चर्चा शुरुआती तौर पे किए, बाकी सुचारू रूप से सब कुछ चले। तो ये नजारा हमें भी देखने को मिला जो जिंदगी में नहीं देखा संसदीय इतिहास में। कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव ताक में रखा जाए, और बाकी सारे बिल को पारित किया जाए, हमारे ना बचे परंपरा, ना बचे हमारे सदन की रीति रिवाज, फिर देखते देखते सदन भी खत्म हो गए। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इतने सारे मेंबर हिंदुस्तान की हर कोने से आते हैं, लेकिन अपना बात रख नहीं पाते। फिर सदन खत्म हो जाते। दिल्ली में तो हमारे कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि यहां रहे, घूमे, चले, काम करे, जैसे कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के है। हमारे लिए पार्लियामेंट के अलावा और कोई हवा महल तो नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर जो एमपी होते हैं, सदन जब चलना शुरू होते उस समय आते हैं, सदन खत्म होते ही चले जाते हैं। बस यही हमारा पार्लियामेंट की ये परफॉर्मेंस है। मैं कभी अपने स्पीकर साहब की और पार्लियामेंट की सेक्रेटरीट इनके खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहते। उनकी अपना राय उनके पास है। हमारे स्पीकर साहब भी उत्पादकता के बारे में सारे बता चुके हैं। लेकिन हमारा मन में जो दुख लेके जा रहे हैं, मैं उसी दुख का ही बयान करते हैं और कुछ नहीं।
क्योंकि सदन में हम जब जाते हैं ये मान के चलते हैं कि हमारा स्पीकर साहब हमारा अभिभावक होते हैं, उनकी बयान पे हमें कोई इतराज नहीं। सदन में तो बिल पारित हुई है, ये तो सही है, लेकिन वो बिल पारित में हम लोग भाग नहीं ले पाए, यही हमारा दुख है। चलिए बाकी दो कुछ अगर आपको पूछना चाहिए पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछिए, ज्यादा मत पूछिए, एक सवाल बार बार ना दोहरा जाए तो अच्छा होगा। सबसे पहले बात तो यह है कि देश की प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर किया।